हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम बात करेंगे, बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था हाउ टू मेंटेन योर वेट, उसके रिगार्डिंग कोई वीडियो आपके साथ शेयर करूं। वेट लॉस करना बहुत इजी भी नहीं होता बट इजी भी होता है, डिपेंड्स ऑन ये हमारी सारी ब्रेन की गेम है, हमारी माइंड की गेम है कि हम अपने माइंड से कितने स्ट्रॉन्ग हैं। बट मेंटेन करना उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वेट को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप वेट लॉस कर लेते हो एक बार, अगर आप मेंटेनेंस नहीं रखते हो तो 100% उससे डबल वेट आपका बाउंस बैक भी आता है। सो मेक श्योर आप किसी भी डाइटिशियन को या कोई भी डाइट फॉलो कर रहे हो, उसके बाद सेकेंड स्टेप है आपका मेंटेनेंस का। जितने मंथ्स का आपने डाइट फॉलो किया है उससे डबल ट्रिपल आपका मेंटेनेंस होना चाहिए। दैट्स मीन अगर आप 2 मंथ्स का डाइट कर रहे हो, आपका टारगेट 5 kg 7 kg आपने लॉस किया है, उसके बाद एटलीस्ट 5-6 मंथ्स का आप लोग मेंटेनेंस ज़रूर रखें। हाय नीतू जी। सो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप मेंटेनेंस नहीं रखोगे ना तो आप उससे डबल ट्रिपल गेन करोगे। आप ये सोचो कि आपने जो खा लिया और उसके बाद मेरी वेट लॉस कर लिया और उसके बाद मैं कुछ भी खाऊं तो वेट बढ़े ना, तो भगवान ने हमें ऐसी बॉडी दी नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों को तो पानी भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो कुछ लोग बोलते हैं मुझे हवा भी लग जाती है। सो वेट मेंटेनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो बेसिकली मेंटेनेंस डिपेंड करती है कि विच टाइप ऑफ डाइट यू आर फॉलोइंग। जैसे कुछ लोग प्रोटीन रिच डाइट करके पतले हो जाते हैं और कुछ लोग कैलोरी डेफिसिट पे जाके पतले होते हैं। कुछ लोग जूस की डाइट करके पतले हो जाते हैं और कुछ लोग सात्विक का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। हम लोग बैलेंस डाइट पे फोकस करते हैं, जिसमें आपकी रोटी, राइस, चावल, छोले, राजमा, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो खा के आप लोग पतले होते हो। तो डिपेंड करता है सबसे पहली चीज़ कि आप कौन सी डाइट फॉलो कर रहे हो। अगर तो आप बैलेंस डाइट फॉलो करते हो, जिसमें आपका रोटी, राइस, जो हमारा इंडियन कल्चर है वो आप फॉलो कर रहे हो, तो उसमें आपका अगर आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा है तो आपका फैट परसेंटेज ज़्यादा डाउन जाता है और मसल गेन होता है, जो हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं फैट लॉस होना ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टीड ऑफ वेट। सो उस डाइट पे मेंटेनेंस कैसे होती है, मैं उसी के बारे में बात करूंगी। अगर आप एक इंडियन कल्चर वाला डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, जो हमारा नॉर्मल रूटीन है, बट उसको बैलेंस करके हर चीज़ ले रहे हो, तो उस टाइप पे आप डाइट कैसे मेंटेन करोगे। दैट एग्जाम्पल की पर्सन है जिसने 17 to 18 kg वेट लॉस किया है। सो उसका मतलब क्या है कि वो कुछ खा ही नहीं सकता? ऐसा कुछ नहीं है। आपको उस टाइम पे रूल फॉलो करना होता है 80:20। मीन्स आपको 80% वही खाना खाना है जो आपको सिखाया गया है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है। वो घर का बना हुआ होना चाहिए। जो आप नॉर्मल रूटीन्स फॉलो कर रहे थे कि सुबह उठ के गर्म पानी पीना या कोई इन्फ्यूज वाटर लेने, तो वो आपको छोड़ने नहीं है। द सेकेंड थिंग इज, जो आप रूटीन फॉलो कर रहे थे कि ब्रेकफास्ट में मुझे पोहा, उपमा, उत्पम, सैंडविचेस, जो आपका रूटीन था बेसिक, जो आप प्लान के टाइम फॉलो कर रहे थे, वो भी आपको नहीं छोड़ने हैं। आपका जो बेसिक कंसेप्ट था घर का खाना, रोटी, राइस विद प्रोटीन, विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, विद कार्बोहाइड्रेट्स, वो सेम एज इट इज वैसे ही चलती है। बट इफ़ यू आर क्रेविंग फॉर छोला भटूरा, इफ़ यू आर क्रेविंग फॉर पाव भाजी, इफ़ यू आर क्रेविंग फॉर पिज़्ज़ा, पास्ता, तो देन उस टाइम पे आपको एक डे रखना है। जैसे कि आप संडे प्लान करो कि संडे प्लान करना है आपको कि मैं 6 डेज अपना घर का अच्छा खाना खाऊंगी, जिससे आपका वेट मेंटेन रहेगा, कभी बढ़ेगा नहीं। तो संडे आपको 3 से 4 बजे से पहले पहले उस चीज़ को, जो भी आपकी क्रेविंग्स है, आप उसको ख़त्म करो। जो भी आपको क्रेविंग्स है, एक मील रखो। मैं ये नहीं बोलती कि पूरा दिन आप चटर पटर करते रहो। एक मील रखो, जिसकी भी आपको क्रेविंग है आप उस चीज़ को लो, तो आपका वेट कभी बढ़ के नहीं आएगा। अगर आपका छोले भटूरे की क्रेविंग है तो उसको आप उन पोर्शन में ले सकते हो। इन मेंटेनेंस की बात कर रही हूँ। या फिर अगर जैसे हम डाइट में भी बोलते हैं, अगर किसी को कुछ खाने का मन है तो इंस्टीड ऑफ मैदे वाली आइटम यू कैन यूज वीट की पूरी बना के आप साथ में घर के छोले बना के यू कैन सर्व या यू कैन ईट। ओके, सो इससे आपका वेट जो है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। मैदे के बेस के बजाय आप रागी के बेस इजीली अवेलेबल है, वीट के बेस इजीली अवेलेबल है, तो आप उन सब चीज़ों को अपनी डाइट में एंजॉय करके भी वेट को मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि वेट मेंटेनेंस ज़्यादा मुश्किल होता है इंस्टीड ऑफ वेट लॉस। तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी रूटीन्स को थोड़ा सा चेंज करें, बाकी वही चीज़ें आपको फॉलो करनी है। और जो आपकी चीट मील्स हैं, वंस इन अ वीक या 15 डेज इन अ वीक, या सबसे अच्छा टाइम जो होता है वो पीरियड्स के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा क्रेव करती है, तो उस टाइम पे आप लोग एक चीट रख सकते हैं। इससे आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा। अभी क्या करना है, जैसे आपको सिखाया जाता है, सब्जियाँ आपकी मील के पैलेट की हाफ पोर्शन में होनी चाहिए, तो वो आपको लाइफ टाइम खानी है। ये नहीं कि आप पतले होने के लिए खा रहे हो।
प्रोटीन आपकी स्किन, आपके हेयर्स, आपके बॉडी के लिए, आपके सेल से लेके आपके नेल्स तक, आपके हेयर की रूट से लेके नीचे के पार्ट तक बहुत ज़रूरी है। तो प्रोटीन कोई भी कुछ बोले कभी बंद नहीं करने का, प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन के साथ सब्जियों का इंटेक बढ़ाओ और प्रोटीन में फैट्स को इंक्लूड करो, मीन्स उसमें देसी घी ज़रूर डालो, या फिर आप जो भी ऑयल फैट्स यूज़ करते हो वो आप लोग उसी में डालो और किसी चीज़ में लो। सब्जियाँ एज ए सैलेड की फॉर्म में लो और रोटी वीट की बजाय आप मिलेट्स को इंक्लूड करो, जैसे कि आप ज्वार, मक्की, बाजरा, ओट्स की रोटी ले सकते हो। आप अभी सीजन है तो मक्की की रोटी ले सकते हो। तो इन सारी चीज़ों का आप रिप्लेस करना सीख जाओ, ठीक है। पानी का इंटेक, आपके पास पानी सिंपल नहीं पिया जाता तो इन्फ्यूज कर लो, थोड़े से एप्पल के स्लाइसेस डाल दो, जिंजर डाल दो, मिंट डाल दो, पुदीना डाल दो। अभी ऑरेंज है, ऑरेंज का पील जो होता है वो आपकी इंटरनल को डिटॉक्सिफिकेशन, आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो वो वाटर की बॉटल्स अपने पास रखो, ऑरेंज के पील को अच्छे से वॉश करके उसके अंदर डालो। तो ये सारी छोटी छोटी से लाइफस्टाइल के चेंजेस हैं जिससे आपका वेट कभी बाउंस बैक नहीं आएगा। बहुत सारे लोग अपने आप को हमेशा जो रात का मील होता है ना उसको हमेशा लाइट रखो, कभी भी रात का मील जो है वो हैवी नहीं होना चाहिए, लेस सॉल्ट का होना चाहिए और प्रोटीन रिच होना चाहिए। हमेशा रात के मील में प्रोटीन को ज़रूर इंक्लूड करो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं भी डालोगे तो चलेगा और लेस सॉल्ट में होना चाहिए। रोटी, सब्जी, चावल जो है वो आपके लंच में ऑलवेज प्रेफर करो। अगर आपको राइस खानी है, राइस की खिचड़ी खानी है, दाल चावल खाने हैं, राजमा चावल खाने हैं, रोटी खानी है तो वो हमेशा मिलेट की रोटी आपके लंच में। और ब्रेकफास्ट जो है उसमें आप लोग सैंडविचेस, पोहा, उपमा, उत्पम विद लोड्स ऑफ वेजिटेबल्स विद 1/4 पोर्शन ऑफ प्रोटीन, 1/4 पोर्शन ऑफ कार्ब्स। अगर आप ये सिंपल सा रूटीन फॉलो करते हो ना इसी पोर्शन में, तो भी आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो वेट मेंटेनेंस में क्या करना है, वंस इन अ वीक या फिर 15 डेज में एक बार आपको चीट रखना होता है, वो भी 3 से 4 बजे से पहले। अगर आपके घर में कोई पार्टी, कोई फंक्शन या कुछ ऐसा आ जाता है तो उस टाइम पे अपने पूरे डे की डाइट को मेंटेन करना सीखो, क्योंकि जब आप किसी से डाइट ले रहे हो तो आपको सिखाते भी हैं कि हाउ टू मेंटेन, कि आपने सुबह में कैसे चीज़ें लेनी है कि जिससे आपका वेट, अगर नेक्स्ट डे आप डिटॉक्स कर लो, सबसे अच्छा तरीका है नेक्स्ट डे। बट ये नहीं है कि आप असेस में खा के डिटॉक्स कर रहे हो तो बेचारा डिटॉक्स भी आपको असर नहीं करने वाला है, ओके। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको चेंज करनी होती है, लाइफस्टाइल में चेंज करो। अगर आपको लगता है, अगर आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू कर दिया है तो अपने घर में नमकीन, बिस्किट्स, चाहे वो जितने भी हेल्दी हैं, रस, चाहे वो सूजी के हैं या ओट्स के, या फिर आपके चॉकलेट्स, शक्करपारे, मठियाँ, मटर, ये भी अभी भी आप लोग ये सब खा रहे हो तो उन सब चीज़ों को हटा के हेल्दी ऑप्शंस, आपका डाइनिंग टेबल, आपका टेबल जो भी आप रखते हो, आते जाते भूख लगती है तो वो क्या क्या ऑप्शंस रखो जो मैं आपको बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। सौंफ और मिश्री आपके घर पे टेबल पे रखो, भूख लगती है तो कम मिश्री, ज़्यादा सौंफ होनी चाहिए, जिसको आप च्यू करोगे तो आपकी क्रेविंग्स काफ़ी कंट्रोल पाएंगी। ग्लास की बॉटल्स आती हैं, ग्लास का जग मेरा उधर पड़ा है, तो उसमें क्या करना है, ग्लास की बॉटल्स में कुछ हर्ब्स इन्फ्यूज करके ऑलवेज रखो कि आपके घर में सबको हैबिट हो। जैसे मैं बोलती हूँ एप्पल डाल दो, दालचीनी डाल दो, वो वाटर आते जाते आप लोग पीते रहो। जंक उठाने से अच्छा है कुछ ऐसा उठाओ जो आपकी वेट लॉस जर्नी को खराब नहीं करेगा। छोटे छोटे से कंटेनर ले आओ, शीशे के, कांच के जो आते ग्लास के, उसमें मखाना डालो, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के रखो अपनी टेबल में। उसके अलावा नट्स और सीड्स, अभी जैसे विंटर्स है काफ़ी सारी सिटीज़ में, हमारे यहाँ पे बहुत गर्मी है तो विंटर्स है काफ़ी सारी सिटीज़ में, ड्राई फ्रूट्स लो, सीड्स लो, हल्का सा रोस्ट करो, जैगरी को या फिर जैगरी नहीं सॉरी डेट्स को सीड्स निकाल के ब्लेंड कर दो और उन सारी चीज़ों को मिक्स करके उसके छोटे छोटे से लड्डू बनाओ, वो अपने घर पे रखो। कोकोनट के लड्डू बनाओ, वो अपने घर पे रखो। ये सारी चीज़ आपको नुकसान नहीं करेंगे। वो लड्डू भी इतने बड़े बड़े लड्डू नहीं बनाने हैं, इतने से लड्डू बनाने हैं जो आपकी वेट लॉस जर्नी कभी खराब नहीं करेंगे। इन पोर्शन बहुत ज़्यादा सेस में करोगे तो वो भी। अब ये मूंगफली आप ले सकते हो, पीनट्स ले सकते हो, अभी सीजन है तो आप आराम से खा सकते हो, खजूर आप आराम से खा सकते हो, अभी ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे आराम से खा सकते हो, सीड्स खा सकते हो, उसके लड्डू बना के ले सकते हो। ड्राई फ्रूट्स या फिर सीड्स को रोस्ट करके एक डब्बी में डाल के रखो, मखाना रखो, पीनट्स रखो, और क्या होता है मुरमुरा, पफ्ड राइस जो होते हैं वो रखो, चना रखो, ताकि आपके घर पे सबको हैबिट्स पड़े। जब आप अकेले डाइट प्लान फॉलो करते हो ना तो आप 2 दिन 3 दिन एक हफ्ता करके बोर हो जाते हो कि आपकी फैमिली को अलग खाना खाती है और आप अलग खाते हो। आप डिफरेंट रेसिपीज ट्राई करोगे ना वही पोर्शन में फूड की तो आपको डाइट करने का बहुत मज़ा आएगा सीरियसली, और आपके घर वाले, आपके बच्चे वही खाना खाएंगे। बट उस एटमॉस्फेयर को सेट करना पड़ेगा,
हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। कि आप अपने बच्चे के पीछे कभी पड़े हो, बेटा पानी पी, टाइम हो गया है, वो बच्चा कभी पानी नहीं पिएगा। बट आपको क्या करना है, उस पानी को हमेशा उसके पास रखना है और वो बच्चा हमेशा उठा के पिएगा, क्योंकि उसको दिख रहा है पानी है, जब प्यास लगी तो पिएगा पिएगा। वैसे ही हम लोग भी हैं, वाटर बॉटल हमेशा अपने पास रखो, कुछ ना कुछ इन्फ्यूज़ करके ऐसी चीज़ों को घर पे रखो जो आपको हेल्दी बनाने वाली हैं, जो आपको न्यूट्रिशन देने वाली है। बट ऐसी चीज़ों को हमेशा दूर रखो जिससे आपको कुछ भी नहीं, सिर्फ वेट गेन और बीमारियां ही मिलने वाली हैं। तो वो चीज़ें अपने घर से बिल्कुल हटा दो। जब तक आप अपनी किचन, अपना घर क्लीन नहीं रखेंगे ना, ऐसी चीज़ें नहीं रखेंगे, तो उससे आपका वेट क्या, आपकी सारी फैमिली का वेट बढ़ने वाला है और उन्हें इन फ्यूचर आपके बच्चों को भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो वो चीज़ें आपको चेंज करने, बिकॉज एक वुमेन में बहुत पावर होती है। अगर आप चाहो तो आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। मैं आप सबके रिप्लाई दूंगी लास्ट में, जो जो आपके क्वेरीज हैं। नाइट में डिनर स्किप कर रही हूँ क्योंकि वेट बहुत बढ़ गया है। आपको किसी भी मील को स्किप नहीं करना है। जब आप मील्स को स्किप करते हो तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कभी भी मील स्किप करने से आपका वेट लॉस नहीं होता, आपका मेटाबॉलिक रेट डाउन चला जाता है। आप लाइट मील्स को लो। अभी विंटर्स हैं, सूप्स को बहुत इंक्लूड करो। सूप्स बहुत अच्छे होते हैं, टमाटो पम्पकिन का सूप, वेजिटेबल्स का सूप, दाल वेजिटेबल का सूप, उसके बाद बीटरूट एप्पल का सूप। तो बहुत सारे यूट्यूब पर जितनी सारी नॉलेज है वेजिटेबल्स की, तो आप ले सकते हो। प्लीज़ 10 मिनट इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट। हाँ, विंटर डिटॉक्स की मैंने रेसिपी शेयर की थी, पूरा मैंने एक फ़ोटो भेजा था, तो आप लोग वो चेक कर सकते हैं, मेरी प्रोफाइल पे होगा। मैम आपने मुझे डाइट प्लान दिया था, वो मिस हो गया है, प्लीज़ फर्स्ट में। आप किसको मैंने डाइट प्लान दिया है मुझे नहीं पता है। मैं जो भी डाइट प्लान देती हूँ, अगर आप मेरी क्लाइंट हो तो आपको व्हाट्सएप पे, अगर आप मेरे फेसबुक फॉलोअर हो तो सिर्फ वीडियोस में ही आपको प्लान दिया जाता है, बाकी सारे हमारे प्लान पेड रहते हैं। ओके। नाइट इन्फ्यूज़ वाटर कितने, शाम के 6 बजे तक इन्फ्यूज़ वाटर पीना होता है, उसके बाद नहीं। वेट ब्लॉटिंग रहती है तो आप सबसे अच्छी चीज़ है, जो आप खाना खा रहे हो वो अच्छे से च्यू करके नहीं खा रहे हो, विदाउट डिस्ट्रैक्शन आपको खाना खाना चाहिए। बातें करते हुए फटाफट से खाना खाने वाले लोग बहुत ज़्यादा, जो 2-3 मिनट में अपना खाना टोटली फिनिश कर देते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इशू आता है वेट गेन का। तो खाने को अच्छे से च्यू करें। मिल्क ले सकते हो, अभी विंटर है तो खसखस वाला मिल्क ज़रूर लो। एक पैन में थोड़ा सा घी डालो, अ पिंच ऑफ खसखस, दूध डालो इतना सा कप, और अच्छे से बॉईल करो। एंड स्वीटनेस के लिए इतनी सी डेट को, इतने से 5 ग्राम्स ऑफ डेट्स को इंक्लूड करो, अच्छे से बॉईल करो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आई एम डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर 12 आवर्स आफ्टर वेट लॉस प्रोग्राम, व्हाट शुड आई ईट फॉर ओपन द फास्टिंग। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे पहला मील होता है आपका फ्रूट। आपका जो भी सीजनल फ्रूट है, मैं प्रेफर करती हूँ एप्पल या बनाना, क्योंकि उसमें आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो वो आप ले सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 80 ग्राम्स टू 100 ग्राम्स तक। एंड आफ्टर दैट आपके ड्राई फ्रूट सीड्स जो भी आप ले रहे हो, एंड उसके 20 to 40 मिनट्स के बाद आपका मील आता है जो आप फर्स्ट ले रहे हो। 1 ईयर पहले डाइट प्लान दिया था। 1 ईयर का प्लान मैम अभी कैसे मुझे याद होगा आपका प्लान कौन सा है। स्टक वेट को कम कैसे करें। आपका वेट स्टक हो गया है, सबसे पहले उसका रीज़न जानो कि आपका वेट किस रीज़न से स्टक हुआ है। जो आप प्लान ले रहे हो, या तो उसमें बहुत कम कैलोरीज हैं, या तो उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं, या आप बीच में थोड़ा थोड़ा खाते जा रहे हो, या आप अपनी कैलोरीज को काउंट नहीं कर रहे हो, या आपकी नींद पूरी नहीं है। मेक श्योर आप कहीं भी जाओ, अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहाना बनाते हैं, जैसे घर में फंक्शन आ गया है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वेट कम करते बढ़ाते, वेट कम करते बढ़ाते हैं, उनका वेट कभी स्टेबल नहीं रह सकता, मेंटेन नहीं रह सकता। उन्हें इन फ्यूचर बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनकी बॉडी खराब हो जाती है। सो कभी भी ये हमेशा सोचो, या तो डाइट को फॉलो करो तो दिल से करो, अगर नहीं करना है तो साइड पे रख के जो खा रहे हो वो खाते जाओ। क्योंकि या फिर एक चीज़ सोचो कि मुझे एक हेल्दीएस्ट लाइफस्टाइल को फॉलो करना है मेंटेनिंग स्टेज पे। क्योंकि अगर आप खा रहे हो, बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, कम कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, इस स्टेज में आते हो ना, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा खराब होती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, उससे क्या होता है, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस, पीरियड्स इरेगुलर, तो ये सारे इश्यूज आपको तभी आने शुरू हो जाते हैं। सो हमेशा एक चीज़ सोचो, अगर बढ़ाना है तो बढ़ाते ही जाओ, अगर वेट को कम करना है तो दिल से फॉलो करो प्लान को, और उसके बाद दिल से मेंटेनेंस स्टेज पे आके मेंटेन करके उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आप खाओ। कभी थोड़ा थोड़ा खाने से आपका वेट नहीं बढ़ने वाला है, वेट बढ़ता है सेस में खाने से, बहुत ज़्यादा बिना सोचे जो भी आया खाया, तो उससे वेट बढ़ने वाला है।
सो हमेशा ये चीज़ सोचो, अगर प्लान लिया है उसको दिल से हमेशा फॉलो कर कीजिए। यस, घर के बने हुए जैगरी वाले लड्डू खा सकते हो आप, या फिर डेट्स के लड्डू खा सकते हो, चीनी वाले लड्डू नहीं खाने हैं आपको। सो उसके बाद जब आपका वेट लॉस हो जाता है, रूटीन वही सेम रखना है आपको। जैसे मैंने बताया, आपका वाटर इनटेक, आपका प्रोटीन इनटेक, आपकी कार्बोहाइड्रेट्स मॉडरेशन में, आपकी सब्जियां, आपकी हेल्दी फैट्स जैसा आप डाइट में ले रहे थे, आपका पानी इनटेक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लोग सब फॉलो कर लेते हैं बट 8 घंटे की नींद पूरी नहीं करते हैं। अगर आपकी 8 घंटे की नींद पूरी नहीं होगी तो आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम करेंगे। आपकी जो मशीन है, एग्जांपल दे रही हूँ, उस मशीन को आप चलाते जाओगे, बंद नहीं करोगे तो मशीन भी एकदम टाइम पे आके गर्म हो जाएगी और काम करना बंद कर देगी, क्योंकि उसको भी रेस्टिंग की ज़रूरत होती है। वैसे ही आपकी बॉडी को भी रेस्टिंग की ज़रूरत है, तो उसको रेस्टिंग मोड पे लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए भगवान ने रात की नींद दी है, तो उसको 8 घंटे की ज़रूर पूरी करें। अगर आप कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, ग्रीन टी खाली पेट नहीं पी सकते, तो कहीं पे जा रहे हैं, मेक श्योर आपका ये लाइफस्टाइल है। आपने कोई डाइट नहीं पकड़ा है कि जबरदस्ती आपको कोई पीछे पड़ा है, पतले होना है, ये से खाओ, पतले होना है। ये आपको अपना लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। मीन्स ब्रेकफास्ट में मुझे ये ऑप्शंस लेनी हैं, तो जो हेल्दीएस्ट ऑप्शन आपको दिमाग से सोचना है कि कौन सी है, अपना ब्रेन सेट, माइंड सेट करना है कौन सी। जैसे मुझे पता है पनीर का सैंडविच इज हेल्दी ऑप्शन विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। तो मैं अपने ट्रिप में गई थी, मेरा 20 डेज का ट्रिप था, रोड ट्रिप था। हम यहाँ से गुजरात से बाय रोड गए थे अपनी ही गाड़ी में। तो उसके बाद हम लोग पंजाब, दिल्ली, इसके बाद हिमाचल, ये बहुत सारी जगह पे हो गए। लेकिन मुझे ये पता है कि कौन सी चीज़ें मेरे लिए हेल्दी हैं, तो मैं वो ही खाने वाली हूँ। दूसरा, जैसे पनीर हेल्दी है तो पनीर हर जगह पे मैं अपने पास रखती थी। ब्रेड, ब्राउन ब्रेड अपने पास रखते थे। लेट्यूस लीव्स जो होती है वो अपने पास रखती थी, क्योंकि मुझे पता उसका सैंडविच बना के कुछ नहीं हुआ तो वो तो खा ही लूंगी। एग्स अच्छी हैं, चिकन अच्छा है, तो जो भी अच्छी हेल्दी ऑप्शंस आपके पास हैं तो आप उसको अपने पास रखो, जो आप कैरी कर सकते हो। चीट मील में क्या अवॉइड कर रहे हो, क्या मैदे वाली आइटम्स आप चीट मील में टोटली अवॉइड कर सकते हैं, टोटली अवॉइड करो। तो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो हेल्दी भी होनी चाहिए और उसको चीट मील करके आपको मज़ा भी आए। अगर आप खाना चाहते हो तो 3 से 4 बजे से पहले आप खा सकते हो, ठीक है। और बाकी डे में अपना जो मील है उसको मेंटेन करके आप चलो। सो जो चीज़ें आपको हेल्दी है, जैसे आपको पता है पनीर का सैंडविच, चिकन का सैंडविच, ऑमलेट्स आपके लिए हेल्दी है, पनीर का पराठा आपके लिए फिर भी ठीक है, तो आप वो चीज़ें खा सकते हैं। एग्स आपके लिए अच्छे हैं, चिकन आपके लिए अच्छा है, मॉडरेशन यू कैन ईट। उसके बाद नींद आपकी जो है आपकी 8 घंटे की पूरी होनी ही चाहिए। कोई एक्टिविटी नहीं है तो 10,000 स्टेप्स पूरे दिन में करो ही करो, वो ज़रूरी है आपके लिए। इसलिए नहीं कि आपको पतला होना है, वो ज़रूरी है आपके लिए। नाइट में आपका लेस सॉल्ट होना चाहिए, सब्जियां आपकी ईच मील में होनी चाहिए। तो ये आपके लाइफस्टाइल का पार्ट है, इसलिए नहीं कि आपको पतले होना तो आप खा रहे हो। अगर आप ये सोच के खा रहे हो तो आप अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें उसको लाइफ का पार्ट बनाओ और इसको अपनी रूटीन का पार्ट बनाओ, जिससे आपका वेट लॉस बहुत अच्छा हो और कभी बाउंस बैक भी नहीं आने वाला है। नाइट में पनीर सैंडविच खा सकते हैं। दी यस, ब्राउन ब्रेड और मल्टीग्रेन ब्रेड का 1 पनीर सैंडविच विथ लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स यू कैन ईट। वी आर प्योर वेजिटेरियन, माई सन डज नॉट ईट पल्सेस एक्सेप्ट राजमा, चने, वट एल्स कैन बी प्रोटीन। इफ यू आर वेजिटेरियन तो पनीर, राजमा, छोले, आपके चने, आपके स्प्राउट्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो अपने बच्चे को आप किसी भी फॉर्म में जो उसको पसंद है, अगर उसको पिज़्ज़ा पसंद है तो सूजी का पिज़्ज़ा बना के आप ऊपर टॉपिंग्स डाल के पनीर की, राजमा के उनको खिलाएं, क्योंकि मम्मीज़ को अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जब आपका बच्चा छोटा सा, मेरा बेबी अभी 1.5 साल का है, ओके, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अभी 1.5 साल का है वो, तो मैं उसकी जब भी हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो उसकी भी प्लेट हम लोग साथ में लगाते हैं। वो खाए, फेंके, एक दिन वो खाएगा उठा के, क्योंकि वो हमें देख रहा है। तो जैसा एटमॉस्फेयर आप अपने घर पे रखोगे, सारी टाइप की सब्जियां मेरे घर पे बनती है। कोई ऐसी सब्जी नहीं, लौकी, घिया, टिंडे, भिंडी, राजमा, बरथा, सब कुछ बनता है। तो वो बच्चा जो होता है, जो आप खा रहे हो, और सबसे बड़ी चीज़ आपकी पूरी फैमिली, अगर आप उसके लिए स्पेशली उसको खिलाओगे ना तो वो कभी नहीं खाएगा। तो अगर आप पूरी फैमिली बैठ के वही फूड खाओगे और उसको खिलाओगे तो वो हमेशा खाएगा। तो हमेशा अपने घर का एटमॉस्फेयर ऐसा रखो जो वो भी खाए और आप भी खाओ, और उसको थोड़े जिस तरीके से उसको पसंद है उसको खिलाओ, ठीक है। अब मेरे बच्चे सब्जियां खाने में थोड़े नखरे करते हैं, क्योंकि सॉर्टेड सब्जियां बस, तो उसमें मैं क्या करती हूँ, उन सब्जियों को चॉप करके मैं आटे में मिक्स कर देती हूँ और उसकी रोटी बनाती हूँ। सूजी पिज़्ज़ा की रेसिपी मेरी यूट्यूब dt.sonali शर्मा पे आप ले सकते हो। डी प्रोटीन कब लेना चाहिए? प्रोटीन आपको तीनों मील्स में लेना चाहिए यार। प्रोटीन जो हमारे सोर्सेज हैं,
मैम अपनी डाइट बता दीजिए प्लीज़, प्योर दिन पूरे दिन के। मेरी डाइट मैं आप सबके साथ रोज़ शेयर करती हूँ कि मैं नाश्ते में क्या ले रही हूँ, मैं लंच में क्या ले रही हूँ, मैं डिनर जो होता है मेरा ऑलमोस्ट प्रोटीन रिच होता है, पनीर टिक्का, एग्स, चिकन या फिर स्प्राउट्स का सैलेड होता है। और लंच में प्रॉपर मील होता है, रोटी सब्जी। रोटी मैं एक ही टाइम लेती हूँ या बाजरे जवार जिसकी भी लूँ। और ब्रेकफास्ट में मेरा ऑलमोस्ट सैंडविचेस होते हैं, चीला होता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। अभी जैसे विंटर्स का सीज़न है थोड़ा सा, तो मैं बेसन इंक्लूड करती हूँ। घर के बने हुए आटे के लड्डू खा सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। जैसे आपके बच्चों को मान लो जैसे कुछ भी पसंद नहीं है तो आपको थोड़ा सा उसके लिए मतलब एक्स्ट्रा से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और वही खाना हमेशा बच्चों को खिलाओ और उस तरीके से बनाओ कि मतलब आपके बच्चे उसको एंजॉय कर सकें, उनको मज़ा आए। ये बोरिंग फूड रोज़ दाल चावल, रोज़ दाल रोटी खाएंगे तो वो बोर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑलवेज वेलकम शीतल जी। सो हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, जो आपका लाइफस्टाइल है, जो आपकी हैबिट्स है, उसको लाइफ टाइम कंटिन्यू करना है। वेट लॉस के चक्कर में उसको 3 महीने 4 महीने मत करो। अपनी जो चीज़ें हैं मीन्स 30 डेज आपके मंथ में होते हैं और 30 डेज में आप ये सोचो कि मुझे 4 दिन चीट करना है, ठीक है, या 3 दिन अगर आप मेंटेनेंस स्टेज पे हो और उसमें भी एक मील मैं रखूंगी तो आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत अच्छी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको संडे या पीरियड्स के डे पे अपना चीट करना है 1 मील। 6 डेज अपना घर का बना हुआ खाना खाएं और जिस दिन चीट कर रहे हैं उस दिन के भी 2 मील आपको घर के ही बने हुए खाने हैं, तो आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा। ओके, तो वेट स्टक हो गया तो आप मेरी स्टक वाली वीडियो देखो तो आपको पता चल जाएगा। वेट स्टक होने के रीज़न यही होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में खा रहे हो, कैलोरी काउंट नहीं है, नींद पूरी नहीं है, तो ये चीज़ें बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो मेक श्योर जैसे मैंने बताया कि चीट मील कैसे करो, मैदी वाली आइटम को अवॉइड करो। भटूरे छोले खाने का मन है तो घर पे पूरी छोले बनाओ, पिज़्ज़ा खाने का मन है तो सूजी ओट्स का बेस का पिज़्ज़ा बनाओ। पाव भाजी बच्चों को पसंद होती है, सब्जियां नहीं खाते तो जो खूब सारी सब्जियां भाजी में डाल के ऊपर से पनीर ग्रेट करके खिलाओ। उसकी मैं रेसिपी शेयर करूंगी, मेरी पाव भाजी बहुत अच्छी होती है, मतलब ये रेसिपी मेरे क्लाइंट्स को बहुत पसंद है, तो वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी एक दिन। आप बच्चों को उस तरीके से भी सब्जियां खिला सकते हैं। अगर जैसे आटे के अंदर सब्जियां डाल के भी खा सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको थोड़ा सा कुकिंग का पैटर्न बदलना पड़ता है, ठीक है। कुकिंग में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है जिससे आपकी डाइट अच्छी होगी, बोरिंग नहीं होगी, आपको अच्छा फील होगा, आपको एक्टिव होगा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपकी हेयर्स अच्छे होंगे। तो हमेशा बैलेंस डाइट पे फोकस करो। अगर मेंटेन करना है तो ये नहीं है कि मेंटेनेंस के बाद रसगुल्ले गुलाब जामुन, नहीं। जो चीज़ें मैंने आपको बोली कि घर की जो किचन है ना उसको चेंज कर दो। आटे की बजाय गेहूं के मिलेट्स लाओ। पानी सिंपल की बजाय इन्फ्यूज वाटर्स बना के रखो ताकि आप लोग पानी पीते रहो, क्योंकि लोगों को ये होता है कि इतनी सी चीज़ हमने पानी में डाली तो पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो इसी बहाने आप लोग पानी का कंजम्पशन बढ़ा देते हो। तीसरा, अपने जो फ्रूट्स हैं 2 फ्रूट्स पर डे लो ही लो। सब्जियां ईच मील में हाफ पैलेट, दही लंच में, रोटी एक ही टाइम, रोटी या राइस जो भी आपको पसंद है। ब्रेकफास्ट जो मैंने ऑप्शंस बताई या मेरे प्लान्स में जो होती हैं जो हनुमान शेयर करती हूँ, यू कैन चूज एनी वन। डिनर ऑलवेज लाइट होनी चाहिए एंड डिनर में हमेशा प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए। नहीं, हनी मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती। हनी क्या ये सारे जो शुगर्स आती हैं उनको प्रेफर बिल्कुल नहीं करती हूँ। डेट्स यू कैन यूज लिल बिट या स्टेविया आई प्रेफर ऑलमोस्ट। तो उसके बाद कैफीन आपका 6 बजे के बाद नहीं होना चाहिए। चीट में जब भी करना है वंस अ वीक या 15 डेज में एक बार एक ही मील आपका होना चाहिए, तो आपका वेट बहुत अच्छा से मेंटेन होगा। कम नहीं खाना है, ज़्यादा भी नहीं खाना है। अपने कैलोरीज को देखो कितना आपका आता है, उसके हिसाब से आपको खाना चाहिए। और इसके अलावा फिर वेजिटेरियन तो प्रोटीन में पनीर का इंटेक आपका अच्छा खासा होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप क्रैश डाइट फॉलो करो तो उसको अभी छोड़ दो, क्योंकि आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने वाला है एक टाइम पे आके। आई ओनली ईट सैलड्स एंड वेजिटेबल्स विदाउट एनी रोटी एंड राइस ड्यूरिंग लंच। आई एम टेकिंग समथिंग टी विद इन द फ्रूट्स एंड नट्स इन मॉर्निंग, इज इट ओके? देखो, अगर आप प्रोटीन डाइट फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तीनों मील्स में प्रोटीन ले रहे हो, तो मेक श्योर आप अपने आप को पक्का करो कि इन फ्यूचर आप कार्ब्स लेने वाले हो या नहीं लेने वाले हो। अगर आप इन फ्यूचर कार्ब्स लेने वाले हो तो अभी भी अपनी डाइट में आप कार्ब्स इंक्लूड करो, क्योंकि जब आप बाद में कार्ब्स लोगे तो आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वही डाइट फॉलो करो जिसको आप लाइफ टाइम मेंटेन करने वाले हो। आज मुझे पता है कि मैं लाइफ टाइम रोटी एक ही टाइम खाने वाली हूँ, राइस मैं एक ही टाइम खाती हूँ, तो मैं उसी को ही मेंटेन कर रही हूँ। मैं अभी भी अपनी वेट लॉस जर्नी पे ही हूँ।
तो क्योंकि जब मेरा सेकंड बेबी हुआ था तो मेरा वेट काफ़ी बढ़ा था, उसके बाद भी मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे हूँ, क्योंकि वेट लॉस जर्नी इतनी इजी नहीं होती है, तो उसको टाइम लगता है। तो हर चीज़ में पेशेंस, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर चीज़ को मैंने लाइफ का पार्ट बनाया है। मैं ये नहीं कहती कि मैं घर पे डाइट स्पेशलिस्ट फूड बनाती हूँ, बट वो मेरे घर का खाना है, मेरी रूटीन ही वही है, मेरे बच्चों की रूटीन वही है, मेरे हस्बैंड मेरे घर पे सब वही खाना खाते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको सिखाती हूँ। स्पेशलाइज कुकिंग करोगे अपने लिए तो 2-3 दिन में बोर हो जाओगे। सो वैसा ही खाना बनाओ जिसको पूरी फैमिली खा सके, और आप मज़े से बोर होके नहीं, आप पूरी फैमिली इंजॉय कर सको कि नहीं बहुत मज़ा आ रहा है ये खाना खा के। तो अब क्योंकि आप खुशी से बनाओगे भी, क्योंकि जब आप खुद के लिए बनाओगे, बच्चों के लिए अलग से, सास ससुर के लिए अलग से, तो आप पक जाओगे। और ना तो खाना बनाने वाले को मज़ा आता है और ना खाने वाले को मज़ा आता है, क्योंकि जब आप दिल से खुशी से खाना बनाते हो तो आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो भी बहुत अच्छे से काम करते हैं, आपको इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, मेंटेन करके रखो, मेडिटेशन करो, तो वो छोटी छोटी सी चीज़ें लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज लाती हैं। मैं ये नहीं कहती 30 दिन में पूरी ज़िंदगी बदल दो, एक एक करके डेली हैबिट डालो। फर्स्ट डे पानी इनटेक अच्छा रखना है, सेकेंड डे मुझे सब्जियां ईच मील में डालनी शुरू करनी है। सो ऐसे कौन से पेज का नेम पूछ रहे हो आप? मेरा पेज है dt.सोनाली शर्मा, मेरा फेसबुक प्रोफाइल भी dt.सोनाली शर्मा है। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, अभी भी देरी नहीं हुई है, तो सारी चीज़ें रूटीन में धीरे धीरे करके लेके आएँ। अनहेल्दी किचन अभी से चेंज करें, क्योंकि जब आप चेंज का पहला स्टेप भी उठाते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलती है। और ज़िंदगी की सबसे अच्छी दवा है खुश रहना। जिस दिन आप वो सीख जाते हैं ना, आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। वेट लॉस में सिर दर्द होता है मेरा, ऐसा तो मैंने पहली बार सुना है। वेट लॉस में सिर दर्द होता है क्योंकि आप उसको ये सोचते हो कि मुझे डाइट प्लान मिला है, मुझे फॉलो करना है। जब आप उसको अपना लाइफस्टाइल बनाओगे तो कोई सिर दर्द नहीं होता, दिल से फॉलो करो तो कोई सिर दर्द नहीं होता। दी आप नाइट में क्या खाते हैं? नाइट में मैं बेसिकली, अगर मुझे भूख ना हो तो मैं सूप लेती हूँ, अगर मुझे भूख हो तो मैं प्रोटीन ही खाती हूँ। 2 एग्स मेरे पक्के रहते हैं, ऑमलेट, या पनीर विद सॉटेड वेजिटेबल्स, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, या फिर स्प्राउट्स का सैलेड, दाल और सब्जियों का सूप होता है। सम टाइम एक रोटी के साथ सब्जी जब मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग, और रात को दूध खसखस वाला और हल्दी वाला मिल्क मैं डेली लेके सोती हूँ, क्योंकि उससे मेरे मसल्स काफ़ी रिलैक्स होते हैं। और मेरी ये शादी के बाद की रूटीन है, शादी से पहले मैं नहीं पीती थी, उसके बाद मेरे ससुराल में आके मुझे हैबिट पड़ी है। तो इतना सा कप मैं, मेरे घर पे सब ये मिल्क लेके सोते हैं, और खसखस लेने से आपको नींद बहुत अच्छी आती है, कभी बॉडी में पेन नहीं होती। तो ये चीज़ मैं रूटीन फॉलो करती हूँ। मेरा वेट बहुत जल्दी इंक्रीज़ होता है, वेट जल्दी इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि आप एक्सेस में खा रहे हो, इसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। मैं लास्ट मील ज़्यादा से ज़्यादा 7:40 8 o'clock तक मैं जहाँ भी हूँ, चाहे मैं घूमने गई हूँ, चाहे कुछ भी हो, मैं खा लेती हूँ। पहला पॉइंट मेरा ये है। दूसरा मेरा ये है, किसी की भी शादी हो, चाहे वो मेरी फैमिली की शादी है या कोई भी फंक्शन है, मेरी सारी फैमिली को पता है मैं 11 साढ़े 11 बजे सो जाती हूँ। आज मेरे आई थिंक मैं 28 ईयर्स की हो गई हूँ, और मैंने आज तक किसी की भी मतलब नाइट में एक शादी मैंने कोई अटेंड नहीं की। मैं सो जाती हूँ, सबको पता है, क्योंकि मुझे अपनी नींद से बहुत प्यार है। और अगर मैं सोती भी नहीं सोती हूँ ना, तो मेरे फेस पे स्वेलिंग हो जाती है, वाटर रिटेंशन। दूसरा, मैं बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, तो इसलिए मैं अपनी नींद बहुत अच्छे से, मुझे नींद से बहुत प्यार है। कुछ भी हो जाए, किसी की शादी हो, फंक्शन हो, या कहीं घूमने भी जाना हो, तो मैं अपनी नींद बहुत अच्छे से पूरी करती हूँ। चिया सीड्स अभी ठंड में आपको नहीं लेने चाहिए। चिया सीड अभी आप फ्लैक्स सीड ले सकते हो, सनफ्लावर ले सकते हो, पम्पकिन सीड्स ले सकते हो, ये सारे अच्छे होते हैं। बट अगर आपके नॉर्मल मौसम में है, ठंड में है, गर्मी में है, तो आप चिया सीड्स पानी में सोक करके ले सकते हो, चिया सीड्स की पुडिंग बना सकते हो, तो ये सब चीज़ें ले सकते हो। नाइट में पपाया खा सकते हो, जब भूख नहीं होती तो पपाया, कीवी, पाइनएप्पल, तीनों वेट लॉस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो रात में आप आराम से बिना सॉल्ट डाले हुए आप आराम से खा सकते हैं। डिटॉक्स वाटर सिंपल होते हैं, मैंने उसकी विंटर्स की लिस्ट शेयर की हुई है, आप चेक करना। सिंपली इन्फ्यूज़ करना है पानी में, 1 से 1.5 घंटे के लिए रखना है, और उस पानी को सिप सिप करके पीते जाना है। और शाम के 6 बजे तक पीना होता है, उसके बाद नहीं पीना होता। हमेशा कांच की बॉटल्स को यूज़ करें, अगर ल्यूक वार्म है तो स्टील की बॉटल को यूज़ करें। अभी चलते हैं, अभी क्योंकि रात बहुत हो गई, आप लोग भी सो जाइए। गुड नाइट।
और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, खुश रहें। आपकी स्माइल सबसे बड़ी चीज़ है और वो कभी अपने फेस से हटनी नहीं चाहिए। लाफिंग प्रैक्टिस ज़रूर किया करो सुबह, सारी बीमारियां, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और नेगेटिव वाइब से हमेशा दूर रहना चाहिए। नेगेटिविटी जो लोग देते हैं या जिस चीज़ को आपको देख के लगता है कि नेगेटिविटी आ रही है, उस सब चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। सो बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। आप इतने रात को भी सब मेरे साथ हो और मेरी वीडियोस को देख रहे हो और बहुत सारा प्यार आप लोग देते हो, उसके लिए दिल से थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।